बैक टू माई अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं बेसिकली गोरखा रेजिमेंट के ऊपर। और वैसे इंडिया में बहुत डिफरेंट किस्म की रेजिमेंट होती हैं जो अपनी कंट्री के लिए काम करती हैं, और इनकी यकीनन ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और गोरखा रेजिमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारतीय सेना का हर सैनिक जांबाज होता है, लेकिन एक ऐसे सैनिक है जिन्हें सबसे जांबाज माना जाता है। मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो ये उससे भी दो दो हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। हालात कैसे भी हों, ये हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं। बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। भारत की सेना के ये जवान शान हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की। कहते हैं कि जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इनके बारे में भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो मरने से डरता नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानेकशॉ की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नींव रखी गई। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली, और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जांबाज इकाई है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर काम करते हैं। ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के लिए काम करते हैं। गोरखा किसी एक जाति की योद्धा नहीं, बल्कि नेपाल में एक जिला गोरखा है जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पहाड़ों में रहने वाले सुनावर, गुरंग, राय, सागर और लींबू आदि जाति से की जाती है। ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं। गोरखा सैनिकों को उनके आक्रमण करने की आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, वफादारी और साहस से भरे होते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी, और आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। हालांकि पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रही सिख गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इस समय भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, और इन 7 रेजिमेंट्स की 39 बटालियन देश सेवा कर रही है। इनमें से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल की गई थी, जबकि 7वीं रेजिमेंट को आजादी के बाद बनाया गया था। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा, नुकीला, धारदार हथियार, खुखरी और तिरछा हेड है। ये सैनिक खुखरी को अपनी निजी हथियारों के रूप में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोरखा जब अपनी खुखरी को निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मयान में नहीं जाती। जय महाकाली, आयो गुरखाली की युद्ध नाद करके ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन सैनिकों का
नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है, इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने 2 फील्ड मार्शल भी दिए हैं। सैम मानिकशाह और जनरल दलवीर सिंह सुहाग गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था। युद्धों में अपने साहस और शौर्य से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को तब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई दी। हर साल 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में इस समय 1,20,000 गोरखा सैनिक है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। यहां होने का मतलब चुनौतियों से 2-4 होना होता है। मातृभूमि पर मर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है ये रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आप भी भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो इन गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जय हिंद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जय हिंद। फ्रेंड्स, गोरखा रेजिमेंट नो डाउट काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट है। और दूसरा जैसे कि इसमें इन्होंने बताया कि नेपाल से लोग आते हैं यहाँ पर इस रेजिमेंट में काम करने के लिए, और इनकी ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल होती है। और इन्होंने सियाचिन में भी, जिस तरह से बता रहे हैं कि सियाचिन में भी इन्होंने काम किया है। और यार बड़ी बात है कि सियाचिन में इन्होंने काम किया है और इस तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरा मतलब कि उस टाइम पर सियाचिन में कोई आम बात नहीं होती है, किसी हर आम बंदे की बस की बात नहीं है। तो ये रेजिमेंट बेसिकली डिफरेंट रेजिमेंट्स होती हैं जो कि अपनी कंट्री के लिए काम करती हैं। और ये रेजिमेंट बेसिकली गोरखा रेजिमेंट जो है, इनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि जो है वो या तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखा रेजिमेंट से है। तो मतलब कि क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी कुछ सख्त होती है, हमने उनकी 1-2 ट्रेनिंग भी देखी हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। और उनको ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां पर नाउमीदी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो वहां पर गोरखा रेजिमेंट को भेजकर जो है वो उम्मीद की किरण जगाई जाती है। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छा था और नो डाउट इनको देखकर भी आइडिया होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है वो रेजिमेंट हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो वैल्यू भी रखते हैं अपनी कंट्री में। क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है, कोई बड़ा कारनामा होता है, तो उसमें जो है वो ये अपना अहम रोल अदा करते हैं। और दूसरा अगर हम इनकी ट्रेनिंग देखें तो इनकी ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है, अगर इनको मौत से डर नहीं लगता तो इनको मौत दिखा दी गई है। इनको दिखा दिया गया है कि ये चीज़ है और इससे तुमने डरना नहीं है और इससे लोगों को डराना है। तो वही बात है कि हमें इन लोगों की बातों से भी आइडिया हो रहा था कि ये लोग जिस तरह बता रहे थे। और दूसरा मतलब दूसरे जगहों से लोग आके इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। मतलब ये इससे आइडिया होता है ना कि कितना इनकी रेजिमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी ओवरऑल जहाँ तक मुझे आइडिया है तो शायद मोदी जी के साथ भी इनमें से कोई रेजिमेंट का बंदा तो होगा ही, मतलब जब उनका प्रोटोकॉल होता है या वो जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताना ये बात कि उनके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यह है कि जो है वो वैसे तो इंडिया की सारी फोर्सेस बहुत अच्छा काम करती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। इन पे पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि पैसा लगाया जाता है, इनकी दिन रात ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग बहुत सख्त किस्म की होती है, उन पे फोकस किया जाता है, उनको डिफरेंट जगहों पर लेकर जाया जाता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं। मैं पारा SF कमांडो का जब मैं देख रही थी तो उनकी ट्रेनिंग इतनी डिफ़िकल्ट थी यार। मतलब फिर हर किसी की ट्रेनिंग डिफरेंट ही होती है, हर रेजिमेंट की, हर डिपार्टमेंट की।
तो मतलब कि डिफेंस की अगर हम बात करें तो हर किसी की ट्रेनिंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है और मुश्किल काम है। मतलब हर आम इंसान का तो काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये रेजिमेंट में काम कर सके। सो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।